Hello, friends. I hope you are doing very well in your life. Today, we will learn a very interesting topic, namely sins and for. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स जो बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज होती है जब हम टेंस को सीख रहे होते हैं तो ये नॉर्मली बच्चों को परेशान करने वाली ही चीज होती है कि सिंस और फोर का यूज कहाँ किया जाए. सो टुडे वी विल लर्न how to use since and for, where to use since and for, and how and what is since and for. So before we start that how to use since and for, कि since और for का यूज कैसे करें और कहाँ करें, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि since और for क्या होता है. So आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज होती है. बेसिकली सिंस और फोर एक कंजक्शन होता है फ्रेंड्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो. ज्यादातर विद्यार्थियों को ये चीज पता नहीं होती है कि सिंस और फोर कंजक्शंस होते हैं. कंजक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस. दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जब ऐड करने के लिए जो वर्ड हम यूज लेते हैं दैट आर नोन एज कंजक्शंस इन सेंटेंस. तो ये भी कुछ इस तरीके से कंजक्शंस होते हैं. तो कंजक्शंस का काम होता है कि कुछ चीजों को जोड़ा जाता है. सेंटेंस के अंदर कुछ चीजों को जोड़ा जाता है. तो कैसे सेंटेंस के अंदर जोड़ते हैं? ये बेसिकली यूज टू एक्सप्रेस. एक्सप्रेस करने के लिए. क्या एक्सप्रेस करने के लिए? द टाइम ऑफ एन एक्शन इन द टेंस. टेंस के अंदर जब भी हम किसी के टाइम को, उस एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करने हैं कि वो जो एक्शन घटित हुई है वो हुई थी, हुई है या होगी, तो उस टाइम को और कब से वो स्टार्ट हुई है इस चीज को बताने के लिए हम सिंस एंड फोर का यूज करते हैं. और ये कौन से टेंस में होता है आइए हम जानते हैं इसके बारे में. तब तक जुड़े रहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो फ्रेंड्स अब डिटेल से ये समझते हैं कि कैसे सिंस का यूज करना है और कैसे फोर का यूज करना है और कहाँ करना है. तो बिफोर वी स्टार्ट और बिफोर वी गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ सिंस एंड वेयर टू यूज ऑफ सिंस, वी मस्ट अंडरस्टैंड वेयर टू यूज ऑफ सिंस. वेयर टू यूज ऑफ सिंस, हमें सिंस का यूज या फोर का यूज कहाँ करना चाहिए. तो हम सीखते हैं जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि तीन प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो जो भी टेंस होते हैं उन टेंस के अंदर चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज since and for in perfect continuous tense because when जब भी हमें किसी एक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है, किसी एक्शंस के बारे में बताना होता है, तो उसके टाइम को हम साथ में बताएंगे कि जो काम लंबे समय से चलता आ रहा है उसके टाइम को कब से वो स्टार्ट हुआ है, उसके लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं. तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम सिंस और फोर का यूज करते हैं क्योंकि उसके एक्शंस को बताना होता है. तो सिंस को सबसे पहले हम समझते हैं कि सर कहाँ ये सिंस का यूज करना है हमें. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है. व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम सर? वी डोंट अंडरस्टैंड. हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली टेल्स एग्जैक्ट टाइम वेयर, जहां से एक्शन शुरू होती है, जहां से वो काम शुरू होता है, यानी कि एक्शन के होने का या स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम को जो बताए वो होता है. वहां पर हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं. तो सिंस का यूज बेसिकली जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम कौन सी होती है, तो एग्जैक्ट टाइम होती है पार्ट ऑफ द डेज. द डे के अलग अलग पार्ट होते हैं: डॉन, सनलाइट, सॉरी, ड्वेलिंग्स, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट्स, ये सभी मिडनाइट्स, ये क्या होते हैं? डे के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनके नेम जब आ जाए तो उनको हम बोलते हैं एग्जैक्ट टाइम ऑफ नेम्स. सो फ्रेंड्स नेम ऑफ डेज अगर आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, यू नो वेरी वेल. तो उनके अगर किसी के नाम आ जाए तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है. एग्जैक्ट टाइम आ जाए जैसे 4 PM, 7 PM, AM, कुछ भी आ जाए, 7 o'clock, 5 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock एक्सेट्रा, कुछ भी आ जाए, तो वहां पे हमें उससे पहले अगर हमें बतानी है उस एक्शन की स्टार्टिंग इस वजह से इतने बजे से इतने बजे से शुरू हुई है, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं. आगे आता है एग्जैक्ट ईयर. अगर एग्जैक्ट ईयर आ जाती है 2020 है, 2024, 2000 जो भी है, 1924, 2024, 2025 एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी कोई भी ईयर हो,
तो उससे पहले भी हमें सिंस का प्रयोग करते हैं। आप एग्जैक्टली आप कभी भी देखते हैं कि कभी कोई बहुत बड़ी कोई कंपनी है, कोई दुकान है, कुछ भी है, उसके होर्डिंग के ऊपर लिखा होता है सिंस 2002 या सिंस 2020, कहीं से भी ऐसे लिखा होता है, सिंस करके कुछ लिखा होता है। तो सिंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम इस तरीके से यूज किया जाता है। मंथ, नेम ऑफ मंथ, तो नेम ऑफ मंथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से कोई नाम आ जाए तो उनके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट वाले की फोर का यूज कहाँ किया जाता है। हमने सिंस का यूज समझा कि सिंस का यूज कैसे, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में समझते हैं हम। अब नेक्स्ट, अब फोर का यूज कब करते हैं और कहाँ पे किया जाता है। देखिए, फोर बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता क्या है और पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है सर? बहुत ही इजी चीज होती है। पीरियड्स यानी कि जो लंबे अवधि को बता रहा है, कोई समय की अवधि को बता रहा है कि इस समय से लेकर के इस समय तक वो चीज चली। अब एग्जैक्ट टाइम वहां शो नहीं करता है कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक चला या इतने दिन से लेकर के इतने दिन से लगा, ऐसे नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि इतने दिन लगे, इतने घंटे लगे, इतने महीने लगे, इतने साल लगे। तो इस चीज को रिप्रेजेंट जब करना होता है सेंटेंस के अंदर, तब हम फोर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपके सामने एग्जैक्टली, एक्शन के स्टार्ट होने की समय अवधि को एक्सप्रेस करें। किसको एक्सप्रेस करता है? समय अवधि को बताता है कि उस एक्शन को कितना टाइम उसको लगा है, वो चलते हुए कितना समय हो गया, उसको खाते हुए कितना समय हो गया, उसको डांस करते हुए कितना समय हो गया, उसको लेटर लिखते हुए कितना समय हो गया, उसको बुक लिखते हुए कितना समय हो गया, उसको पढ़ते हुए कितना समय हो गया। इस बात को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं टेंस के अंदर, कौन से टेंस के अंदर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। और परफेक्ट चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, कोई सा भी हो दोस्त, हम जब भी फोर और सिंस का यूज करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये चीज याद रखनी है कि कैसे हम सिंस और फोर का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके लिखा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, ही हैज बीन, यू आर वॉचिंग दिस मोबाइल फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, एक्सेट्रा। इस तरीके से जब हम बताते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर लास्ट 2 डेज, फॉर लास्ट 3 डेज, एक्सेट्रा। फॉर 5 years, फॉर मेनी ईयर्स, कोई कहीं सालों से। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय से चल रहा है वो काम। फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इस तरीके से जब भी हमें शो करना होता है फ्रेंड्स की टाइम के ड्यूरेशंस को बताना होता है, तो हम फॉर का यूज करते हैं। और जब पॉइंट ऑफ टाइम को बताना होता है, जहां एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर एंड सिंस। सो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट्स। आई होप आपने वो चीजें समझ ली होगी। अब ना हम एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से हम सिंस और फोर का यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। आई हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जब भी हम सिंस का यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि सिंस का यूज बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि वो एग्जैक्ट टाइम को बता रहा हो, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, तो ये मॉर्निंग के टाइम को बता रहा है कि वह जो है वो मॉर्निंग से स्विमिंग कर रहा है, या मैं स्विमिंग कर रहा हूँ मॉर्निंग से। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 1990, वह 1990 से खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है? हिज क्रिकेट लिख लेना यहाँ पे, ताकि क्या है कि समझ में आ जाए कि वो क्या खेल रहा है। ठीक है। राजा विल हैव प्लेइंग सिंस 5 o'clock, अब वो क्या खेल रहा है 5 बजे से। लिख दो कि भाई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा हो, हॉकी। लेकिन जो सेंटेंस के अंदर मूल भाव जो है आपको समझ में आ रहे होंगे कि जब सिंस का यूज करना होता है, कब करना होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करना होता है। फॉर का यूज कहाँ करें सर? ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर लास्ट 5 years, लास्ट 5 years से वो क्या कर रहा है बेचारा? नॉवेल लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है। अमन हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वह क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। दे विल हैव अ प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे फोर का यूज करना है और कहाँ पे हमें सिंस का यूज करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर लीजिए, कुछ नहीं रहता है सर, कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में। और अगर आपकी दिलचस्पी है कि आप इंग्लिश के बारे में कुछ और जाने,
नए नए वीडियोस आपके सामने मैथ्स और इंग्लिश को रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड, हम जो भी अपने को हमारा लिटिल बिट ऑफ नॉलेज आई कैन लर्न, आई कैन एक्सप्रेस, then this is the philosophy to make these videos, not to express something else. So you can comment, you can share, you can like, and you can subscribe to our channel. Thank you for watching our videos. uh, Jai Hind, Jai Bharat.